ये जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अ वेरी वार्म एंड चेयरफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग सभी जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 11th एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म्स जो हैं एएमयू कंट्रोलर पर अवेलेबल हैं और 17th ऑफ फरवरी से 17th ऑफ मार्च तक उनके बीच में उन फॉर्म्स को फिलअप करने का टाइम है। देखिए, इस पूरी वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम से लेकर उसके सिलेबस, उसकी एग्ज़ाम डेट तक, उसके सिलेक्शन प्रोसेस तक मैं एक एक चीज़ आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं और आप लोगों को समझाने के लिए जा रहा हूं। देखो बेटा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना अपनी ज़िंदगी में कि आप लोगों को अगर कभी भी सिलेक्शन चाहिए, किसी भी चीज़ से अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, आप लोग चाहते हैं कि उस चीज़ में आप लोग कामयाब हो जाएं, आप लोग आगे बढ़ें, आप लोग एक बार में उस चीज़ को हासिल कर लें। देखो, आज के इस कंपटीशन वाले ज़माने में अगर आपका मोटिव सिर्फ ये है कि आप अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ के स्कूल से ही आपने 10th क्लास करी है, या आपका मोटिव ये है कि आपको एएमयू से एमबीबीएस करना है, एएमयू से बीटेक करना है, तो आप इंटरनल होना चाहते हैं, तो 11th में सिलेक्शन लेना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने इंटरनल स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स जो है प्रोवाइड करती है हर एक फील्ड के अंदर। क्योंकि मैं भी एक बुलबुले चमन हूँ, यानी मैं भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक तालिबुल इल्म हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। इस बिहाफ पे मैं आप लोगों को यहाँ पर गाइड करने के लिए आया हूँ। एकदम टॉप टू बॉटम इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के जरिए कि आखिरकार क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहते हैं, क्या क्या चीज़ें रहती हैं और किन किन चीज़ों से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप लोग अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन पा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ना, आप लोगों को अपने माइंड में एक चीज़ बिल्कुल क्लियरिफाई करनी होगी, आप लोगों को एक चीज़ बिल्कुल मान लेनी होगी, आप लोगों को एक चीज़ बिल्कुल समझ लेनी होगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अगर 11th एंट्रेंस में आप लोगों को एडमिशन लेना है, तो देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको स्मार्ट वर्क करना है। नहीं, आप लोगों को स्मार्ट वर्क नहीं करना है, आप लोगों को हार्ड वर्क करना है। मैं शुरू से एक चीज़ कहता चला आया हूँ अपने ऑफलाइन बैचेस के अंदर भी, अपने प्रीवियस ऑनलाइन बैचेस के अंदर भी, कि आप लोगों को सबसे पहले बस एक चीज़ करनी है कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ में हार्ड वर्क करना है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ में हार्ड वर्क करते ही रहना है। अगर आप हार्ड वर्क से थोड़ा सा भी पीछे हटते हैं तो वहीं आपका सिलेक्शन प्रोसेस रुक जाता है। ये बात आप बेहतरीन तरीके से अपने माइंड में बिठा कर रखिए। अगर दूसरा मैं आपको सबसे बड़ी एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं, तो देखिए, आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आपकी मेंटालिटी क्या है। हमारे पास में यहां पर जो सिलेक्शन का रेट है इस जगह पर, वो 16,000 स्टूडेंट्स का है। 16,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन रेट है कि भाई 16,000 स्टूडेंट्स हैं, 16K स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। 16,000 स्टूडेंट लगभग लगभग पिछली साल के एंट्रेंस में बैठे थे, जो 11th एंट्रेंस में आप लोग पार्टिसिपेट जिन लोगों ने किया था, लेकिन सीटें हमारे पास में, अभी आगे इस बात पर डिस्कस करूंगा कि कितनी कम सीटें हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस को पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। नहीं, एक बात ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी को मैं हमेशा बाइबल बताता हूँ, लेकिन एएमयू के एंट्रेंस के लिए एनसीईआरटी बाइबल नहीं है। आपको एनसीईआरटी से अलग हटकर भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप जिस भी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, जिस भी कोचिंग सेंटर में आप पढ़ रहे हैं, या जो भी आपके मेंटर हैं, आप उनसे कहिए कि सर आप हमें टॉप टू बॉटम प्लस एडवांस हमारा क्लियर कराइए। अगर आपका टॉप टू बॉटम प्लस एडवांस चीज़ें अगर आपकी क्लियर हैं, तो आप समझिए कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पर, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाने के लिए, पीवाईक्यूज लगाने के लिए आप एएमयू बूस्टर ले सकते हैं, जो मास हाशमी और नवाब साकिब इब्राहिम सर ने लिखा हुआ है। एएमयू बूस्टर आप लोग दे सकते हैं, एएमयू बूस्टर ले सकते हैं। और एएमयू बूस्टर लेने के बाद में आप टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज वहां पर ये चीज़ देख सकते हैं कि किस चैप्टर से किस तरीके से इन लोगों ने क्वेश्चन बना कर दिया है। देखो, सिलेक्शन का प्रोसेस सभी जगह का सेम होता है। बात कर लीजिए आप जेएमआई की, बात कर लीजिए आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, जामिया मिलिया इस्लामिया की, या फिर जवाहरलाल नेहरू यानी जेएनयू की आप बात कर लीजिए, डीयू की आप बात कर लीजिए, सभी का सिलेक्शन प्रोसेस सेम ही होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर थोड़ी सी स्पेशलिटी यहाँ पर आ जाती है कि हमारे यहाँ पर एक रिजर्वेशन दे दिया जाता है। आप लोग से मैं कहूंगा कि अगर आप लोग अपना फॉर्म भरते हैं और आप लोग अंडर द कैटेगरी ऑफ दी ओबीसी, एससी या एसटी आते हैं, या यहाँ बैकवर्ड कास्ट से, शेड्यूल कास्ट से, या फिर शेड्यूल ट्राइब से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आप अपना सर्टिफिकेशन वहां पर स्पेशल कैटेगरी में लगाएं।
अगर आपके माँ बाप में वालिदा में आपकी आपकी मदर में या आपके फादर में कोई भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा है तो आप उनकी मार्कशीट वहाँ पर सीए कोटा आप वहाँ पर लगा सकते हैं। आपके सिलेक्शन के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ मालूम ही नहीं है और इंटरनल बच्चों को मैं ये हिदायत करता हूँ कि आप अपनी जगह पर अपने वहाँ पर ये बात का ध्यान रखें कि जहाँ पर स्टेटस पूछा जाता है फॉर्म फिलिंग अप में वहाँ पर आप उस चीज़ को मेंशनाइज्ड करेंगे कि हाँ भी हम इंटरनल वहाँ पर हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि गाइड टू एडमिशन 2023 हमारे पास में मौजूद है। गाइड टू एडमिशन 2023-24 मौजूद है। इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हर एक एंट्रेंस के बारे में फुली नॉलेज एंड फ्री इन्फॉर्मेशन मौजूद है। देखिए अभी अपन बात करते हैं, हमको असल में बात करनी है किसके बारे में हमको बात करनी है, हमको बात करनी है सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सर्टिफिकेशन के बारे में हमको बात करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर साइंस स्ट्रीम की अगर अपन बात करेंगे, साइंस स्ट्रीम की अगर अपन बात करेंगे तो साइंस स्ट्रीम में आप लोग देखेंगे कि ये 2 साल का कोर्स होता है। मतलब इसके अंदर 11th आपकी 11th एमयू से होगी और आपकी 12th एमयू से होगी। ये 2 साल का कोर्स हमारे पास में मौजूद है। ओके, और देखिए 2 साल के कोर्स में सबसे पहला स्कूल में जो आपको बताया गया है वो सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल बता रहे हैं ये। ठीक है, जिसके अंदर मेल्स की जो सीटें हैं वो 650 हैं। उसके बाद में अगर मैं आप लोगों को समझाता हूँ तो देखिए एसटीएस यानी सैयदना मौलाना ताहिर सैफुद्दीन स्कूल है। ठीक है, जिसके अंदर जो सीटें हैं वो 55 हैं। उसके बाद में एमयू सिटी स्कूल है जिसके अंदर 55 सीटें हैं। ठीक है, मेल्स की अगर बात करें, लड़कियों के यहाँ पर लिए 2 स्कूल हैं। सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जिसमें 360 सीट सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हैं और 120 सीट्स जो हैं वो आपकी एमयू गर्ल्स स्कूल के अंदर मौजूद है। दूसरी कैटेगराइज्ड इन लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ये कर दी है कि आपकी क्लास 10th के अंदर अगर आपने क्लास 10th का जो सर्टिफिकेशन है आप लोगों के पास में, क्लास 10th का जो सर्टिफिकेशन है उसमें 555% मार्क्स आपके होने ही चाहिए। अगर आपके 50% मार्क्स नहीं है और 44.5% भी अगर मार्क्स आपके हैं तो ये लोग आपको एडमिशन नहीं देंगे। ये बात इन लोगों ने पहले से क्लियर कर रखी है। तो आप देखिए यहाँ पर इन लोगों ने ये बात मेंशनाइज करी है इस जगह पर। ये लोग बोल रहे हैं कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी इज इक्विवेलेंट विद नॉट लेस देन द 45 मार्क्स इन एग्रीगेटेड इंग्लिश साइंस एंड लाइफ साइंस मैथमेटिक्स। मतलब इंग्लिश साइंस और मैथमेटिक्स में आपके एग्रीग्रेट कर कर इन सबको प्लस कर कर ओवरऑल 45% नंबर आपके आने चाहिए। उसके बाद में ये लोग बोल रहे हैं कि आपकी उम्र जो है वो 19 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब एज क्राइटेरिया इन लोगों ने जो यहाँ पे सेटल किया है 11th एंट्रेंस के लिए, 11th एंट्रेंस के लिए जो 8th क्राइटेरिया इन लोगों ने सेटल्ड किया है 11th एंट्रेंस के लिए, वो इन लोगों ने कर दिया है 19 ईयर्स ओल्ड का। इन लोगों ने कह दिया कि अब भाई हम 19 ईयर्स ओल्ड से ज़्यादा नहीं लेंगे। और वो डेट भी इन लोगों ने क्या मेंशन करी है यहाँ पर, करी है 1 जुलाई। मतलब आप लोगों की एज जो है 1 जुलाई तक आपकी कितनी 19 साल से ज़्यादा की नहीं जानी चाहिए। उसके बाद में देखो मैं थोड़ा सा तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ अबाउट द पेपर। देखो पेपर जो है यहाँ पर 100 मार्क्स का पेपर है। कितने मार्क्स का पेपर है बेटा? 100 मार्क्स का पेपर है। और 100 मार्क्स के पेपर में हमारे पास में 3 चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहली चीज़ है साइंस, ठीक है, दूसरी चीज़ है मैथमेटिक्स और तीसरी चीज़ है इंडो प्लस इस्लामिक। तो देखो सबसे पहले जो साइंस है, देखिए सबसे पहले जो साइंस है, अपन साइंस के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आप लोगों को। देखिए जो साइंस है, साइंस के हमारे पास में लगभग लगभग 50 मार्क्स के पेपर हैं। लगभग क्या 50 नंबर का पेपर साइंस का आता है जो डिविजिबल है 3 हिस्सों में। जो 3 हिस्सों में हमारे पास में डिविजिबल है, जो 3 हिस्सों में हमारे पास में डिविजिबल है, एक फिजिक्स में, एक केमिस्ट्री में और एक बायोलॉजी के अंदर। यहाँ पर अलग अलग सीक्वेंस है कि भाई किसी में 17 क्वेश्चन आते हैं, किसी में 18 आते हैं और किसी में 17 क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से 50 नंबर यहाँ पर करते हैं। उसके बाद में मार्क्स आते हैं आपके 30% मार्क्स आपका आ जाते हैं। 30% आपके मार्क्स आ जाते हैं। इधर देखिए ज़रा, 30 मार्क्स आपके आ जाते हैं किसके अंदर? मैथमेटिक्स के अंदर।
यानी आपका अब जो टोटल नंबर का पेपर हो चुका है वो 80 मार्क्स का पेपर हो चुका है, यानी 30 मार्क्स आपके साइंस के आ गए और मैथमेटिक्स के आ गए और आपके 50 मार्क्स साइंस के आ गए। उसके बाद में जो 20 मार्क्स का पेपर है वो दो हिस्सों में डिविजिबल है। एक हिस्सा है आपका इंडो का और दूसरा हिस्सा है आपका इस्लामिक का। एक हिस्सा इंडो का है और दूसरा हिस्सा इस्लामिक का है। तो देखिए, मैं अभी आप लोगों को होल सिलेबस के बारे में भी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। इंडो का मतलब है जो आपकी जीके होती है, जनरल अवेयरनेस, जीके प्लस जीए, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस जो होती है, जो बेसिक करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में इस्लामिक में आपकी दो किताबें चलती हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर एक नबाई अरबी चलती है और एक खुलफाए राशिदीन चलती है। लगभग लगभग सारे सवाल वहीं से आते हैं। आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि बेस्ट बुक क्या है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए, इंडो इस्लामिक की प्रिपरेशन करने के लिए, और कहाँ से आप बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर जवाब दे दूंगा कि कौन कौन सी बेस्ट बुक्स है। देखो, पता है, बच्चे जो हैं और कोचिंग सेंटर वाले जो हैं इस सारी चीज़ों को समझते नहीं हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा खेल समझाता हूँ, आप लोग एक बात को समझिए। देखिए, 30 नंबर की मैथमेटिक्स है और 20 नंबर का इंडो इस्लामिक है। मैथमेटिक्स के अंदर सवाल घुमा दिया जाता है, बच्चे रुक जाते हैं, टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है। अगर आपसे सॉल्व हो रहा है, आपका माइंड काम कर रहा है, आपका आईक्यू काम कर रहा है, तो आपसे मैथमेटिक्स सॉल्व होगी। अगर थोड़ा सा भी स्प्लिट हुआ दिमाग से, या वो फॉर्मूला आपने रट कर आए थे, आपके दिमाग से वो उतर गया, तो आपको वो मैथ का सवाल होकर भी नहीं होगा और लगभग लगभग आपका बहुत सारा टाइम खा जाएगा। इसलिए मैं बच्चों से कहता हूं कि आपका पहला फोकस साइंस पर होना चाहिए। आप लोगों को सबसे पहले साइंस करनी है, साइंस पर अपना पूरा का पूरा फोकस देना है। और आपका दूसरा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए आपका इंडो प्लस इस्लामिक पर। इंडो इस्लामिक का मतलब ये है कि आपको 10 में से 10 नंबर इस्लामिक में गेन करने, और बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं कर कर बैठा हुआ हूं यहाँ पर। मैं आपको एक एक चीज बता सकता हूं। आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए कि सर हाउ कैन वी ऑब्टेन द फुल मार्क्स आउट ऑफ फुल मार्क्स फ्रॉम द इन द इंडो इस्लामिक एग्जामिनेशन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्लास 11 एंट्रेंस। मैं आपको बता सकता हूं एक एक चीज। उसके बाद में जो आपकी इंडो का पार्ट है, इंडो का पार्ट अगर आप समझेंगे तो इंडो का जो पार्ट होता है ना बेटा, इंडो के पार्ट में आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। आप रोजाना आधा घंटा, मैं आपको एक बुक अरिहंत की सजेस्ट कर दूंगा जनरल नॉलेज की, आप उसको लीजिए और आधा घंटा आप उसको रीड करिए और न्यूज़पेपर रीड करिए 15 मिनट। आप लोगों का इंडो का पार्ट भी हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर 10 क्वेश्चन आए आपके साथ, हो गया, आपका काम हो गया। यानी 10 में से 10 और आपका 10 आउट ऑफ 7, तो 17 मार्क्स आपके इतने हो गए। 45 नंबर जो है वो आप किस में ले आइए, साइंस के अंदर ले आइए। तो अगर आप 15 भी मानकर चलते हैं इंडो इस्लामिक के अंदर, तो 60 मार्क्स तो आपके ऐसे ही हो गए। और कितना ही आप करेंगे, कितना ही करने की कोशिश करेंगे, तो लगभग लगभग 5 से 10 सवाल तो आप मैथमेटिक्स में भी करेंगे, 70 नंबर आसानी से आ सकते हैं। लेकिन बेटा, इन सारी बातों को असल में ना तो लोग जानते हैं, ना लोगों के पास एक्सपीरियंस है, ना लोग बताते हैं। ठीक है, लोग बस क्या काम करते हैं, मैथ्स 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 मैथ्स। क्या जरूरत है भाई इतनी सारी मैथ्स कराने की? आप मैथ्स के कुछ हिस्सों को जहां से सवाल आता है, टीचर्स जानते हैं, मैथमेटिक्स के टीचर्स सब लोग एक बात जानते हैं कि कहां कहां किस किस हिस्से से वाजिब सवाल आते हैं। आप उन हिस्सों को बच्चों का स्ट्रॉन्ग करा दीजिए, ठीक है, ताकि वो बच्चे लगभग लगभग 15 सवाल कराएं। अगर मान लीजिए कि आपने 45 क्वेश्चन जो है वो साइंस में कर दिए और आपने 15 क्वेश्चन उसके अंदर कर दिए, इंडो इस्लामिक के कर दिए, और 15 क्वेश्चन आपने मैथमेटिक्स के कर दिए, 75 हो गए। आपने 10 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग के निकाल दीजिए। तो 10 मार्क्स जब आपने नेगेटिव मार्किंग के वहां से निकाल दिए, 65 आपके पास वैसे भी बचे हैं। इट इज मोर देन इनफ टू सिलेक्शन इन द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 11। ये बात आप आराम से जानते हैं। देखिए, तो ये पूरा का पूरा ना सरकमस्टेंसेस हैं जो आपको बनाने होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके डे का प्लान होना चाहिए कि भाई मैं सुबह क्या पढ़ूंगा। मैं सुबह बायोलॉजी मुझे पढ़नी है, दोपहर में मुझे फिजिक्स पढ़नी है, शाम में मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, रात में मुझे मैथमेटिक्स लगानी है, इंडो इस्लामिक और वो मुझे रोजाना पढ़ने हैं। एक बात और मैं बता रहा हूँ, ये सिलेक्शन कभी नहीं निकल सकता अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को नहीं लगाएंगे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाने हैं, एनसीईआरटी पढ़नी है साथ में। मैंने ये नहीं बोला नहीं पढ़नी है, पढ़नी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एडवांस भी करना है, अपना टॉप भी बनाना है और अपना बॉटम भी बनाना है। उसके बाद में देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या सिलेबस में यहाँ पर हमारे पास में कॉमर्स स्ट्रीम में आता है। तो देखो, जो इन्फॉर्मेशन लास्टली है कॉमर्स के लिए, ऊपर वालों के लिए, वही इन्फॉर्मेशन नीचे वाले कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है। कॉमर्स वाले बच्चों की 110 सीटें हैं, 50 सीटें हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपका एमयू सिटी स्कूल की 50 सीटें हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ आपकी आपके यहाँ पर, तो मैं देखिए आपको एक चीज़ समझा देता हूँ यहाँ पर कि सेम सिलेक्शन प्रोसेस है। बस यहाँ पर क्या है कि आपकी 60 मार्क्स की जो है वो आपकी एसएसटी हो जाती है, यानी हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। वहाँ
पे 50 नंबर की साइंस थी, लेकिन यहाँ पे 60 नंबर की हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी है, 10 नंबर का लेस देन है। ठीक है, 20 नंबर का मैथ्स यानी 80 मार्क्स हो जाते हैं, और 10 नंबर की जनरल नॉलेज और 10 नंबर का इंडो इस्लामिक कल्चर हो जाता है। अगर आप ये वीडियो उत्तर प्रदेश के बाहर से देख रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं आपको होल इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। 9359895088। मैं आपको 100% गार्जियनशिप दूंगा, 100% मेंटरशिप दूंगा। मेरी टीम आपकी कॉल उठाएगी और आपको 100% सपोर्ट करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अगर आप इन शहरों में रहते हैं, अगर आप इन शहरों में रहते हैं जिसमें जिसमें आ जाता है आपका अलीगढ़ आ जाता है, जिसमें आपका लखनऊ आ जाता है, मेरठ आ जाता है, बरेली आ जाता है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर आ जाता है, कोलकाता आ जाता है, पटना या किशनगंज आ जाता है, या इनके पास में रहते हैं, तो आप अपने फॉर्म फिलिंग के अंदर क्या डलवाएंगे? आप या तो इनके पास में डलवाएंगे, आपको अलीगढ़ आने की जरूरत नहीं है, आप वहां से बैठ के भी अपना सिलेक्शन प्रोसेस करवा सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने ऑल ओवर द इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी दी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फॉर्म फिलअप्स होते हैं वो क्लास 11th एंट्रेंस के होते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इसके फॉर्म प्रोसेसिंग की, तो देखिए यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन के लिए साइंस स्ट्रीम के लिए जो आपको फीस पे करनी है वो 800 रुपीज़ की फीस पे करनी है। मतलब आपके फॉर्म में जो प्रोसेसिंग चार्ज जाता है वो 800 रुपीज़ जाता है। उसके बाद में जो फॉर्म स्टार्ट होंगे भरना वो 17 तारीख दूसरे महीने यानी फेब से स्टार्ट हो जाएंगे, और जो उनकी लास्ट डेट है वो हो जाएगी आपकी 17/3 तक। अच्छा, लास्ट डेट विद एडिशनल 300 रुपये एक्स्ट्रा जाएंगे अगर आप लास्ट डेट के बाद में भरते हैं, तो उसकी भी लास्ट डेट यहाँ पर मौजूद है कि आप 17 तारीख से 24 तारीख तक भर सकते हैं। लेकिन इसमें आपके 300 रुपये यानी 800 रुपये एक जो फॉर्म के जाएंगे, वो 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा जाएंगे। मतलब टोटल 1100 रुपये आपके जो है वो इसके अंदर एप्लीकेबल हो जाएंगे। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है आप लोगों के? ठीक है, तो ये पूरा चार्जेस है सेम एज एससी कॉमर्स के लिए है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ आपका सिलेक्शन प्रोसेसिंग के लिए कि क्या चीज़ आती है। देखिए, अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपनी खुद की साइट पर, जिसका नाम है ऑफिस ऑफ एएमयू कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, ऑफिस ऑफ एएमयू एएमयू कंट्रोलर कंट्रोलर एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन ऑफिस ऑफ एएमयू कंट्रोलर एग्जामिनेशन पर ये सिलेबस डाल रखा है, जिसके अंदर देखो मैंने पहले भी ये चीज़ तुम लोगों को पहले ही बता दी थी कि 50 नंबर की साइंस आएगी, 50 नंबर की साइंस आएगी, 30 नंबर का मैथमेटिक्स आएगा, 10 नंबर का जनरल नॉलेज और 10 नंबर का इंडो इस्लामिक कल्चर आएगा। कल्चर यानी सीरतुन नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामिक हिस्ट्रीज आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में देखो फिजिक्स का सिलेबस मैं आपको इसका इस सिलेबस का पीडीएफ लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप लोग नीचे से डाउनलोड करके प्रिंट आउट लगाकर अपने टेबल के सामने चिपका कर रखिएगा सर, और देखिएगा कि आपने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिया है। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि फिजिक्स के अंदर हमारे पास में मौजूद है एक चैप्टर है मोशन, तो मोशन के अंदर भी आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, इससे हमेशा न्यूमेरिकल सवाल आता है। ठीक है, वेलोसिटी के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है, और उसके बाद में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ना है, मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, एक्सेलरेशन पढ़ना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ना है। ठीक है, एलिमेंट्री मेथड और सर्कुलर मोशन पढ़ना है। आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और एक बात मैं फिजिक्स के लिए एक गोल्डन रूल आप लोगों को देकर जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। एक गोल्डन रूल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ फिजिक्स के लिए, एक गोल्डन रूल दे रहा हूँ कि गोल्डन रूल में आपको फिजिक्स दो हिस्सों में पढ़नी है। एक फिजिक्स पढ़नी है आपको थ्योरी में, और दूसरी फिजिक्स पढ़नी है आपको कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, आप थ्योरी के बाद में कॉन्सेप्ट भी बनाइए, और इन दोनों से ही आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बिना न्यूमेरिकल के फिजिक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना जानते हैं, अगर आप फिजिक्स पढ़ लेते हैं, आप फिजिक्स समझ लेते हैं, ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को, आप फिजिक्स पढ़ लेते हैं, आप फिजिक्स समझ लेते हैं, ये एक अलग बात है। आपको मैं इस कंडीशन में फिजिक्स जानने वाला नहीं कहूंगा। लेकिन अगर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल बना लेते हैं और आपको थ्योरी नहीं पता, आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, तो आप फिजिक्स वाले बंदे कहलाए जा सकते हैं, आप फिजिक्स में बाजी ले जा सकते हैं। फिजिक्स एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपकी अभी से फिजिक्स स्ट्रांग नहीं हुई तो बड़ी प्रॉब्लम आपको होगी, क्योंकि अगर आप ये टेस्ट दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको या तो पीसीएम लेना है या फिर पीसीबी लेना है। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? इस तरीके से पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पे दिया है, ये फिजिक्स का सिलेबस है। उसके बाद में बात करते हैं तो फिर ये केमिस्ट्री का सिलेबस आपके पास में यहाँ पर ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस आ चुका है इस जगह पर। ये केमिस्ट्री का सिलेबस है। आप नीचे चलेंगे, एक एक चैप्टर दिया गया है, एक एक टॉपिक इन लोगों ने मेंशन किया है।
ठीक। उसके बाद में आप लाइफ साइंस का सिलेबस यहाँ पर देख लेंगे कि लाइफ साइंस का क्या सिलेबस है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, लिविंग थिंग्स आती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है, आप जिस भी मेंटर से पढ़ रहे हैं आप उनसे बोलिए कि सर हमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दीजिए, सर आप हमें गाइड करिए, आप हमें मेंटरशिप करिए। और देखिए, इस वीडियो को डालने के बाद में मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि यह अब इस वीडियो से लेकर आपके एंट्रेंस तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हासिल हो रही है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। मैं आपको विद इन एन आवर मैं आप लोगों को जवाब दूंगा, आपकी मदद करूंगा। आप फिर किसी इंडिया के किसी कोने से हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, फिर अगर अपन आगे चलते हैं तो लाइफ साइंस का 9th क्लास का सिलेबस है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 9th क्लास का सिलेबस में इसमें 9th और 10th का पूरा सिलेबस आता है। फिर ये मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस है इस जगह पर। ठीक है, स्टेटिस्टिक्स है, ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद में अगर मैं आपको बात करके बताऊं तो देखिए, इंडो इस्लामिक कल्चर में क्या क्या आ जाता है। इंडो इस्लामिक, देखो जीके का तो मैंने आपको बता दिया कि जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज आपको पढ़नी है। यहाँ पर क्या है कि अकायद एंड अबायद आपका पहला टॉपिक है, जिसके अंदर आपको पढ़ना है कि भाई फेथ इन गॉड क्या होता है। नहीं, आप अल्लाह पर विश्वास लाए, उसके फरिश्तों पर विश्वास लाए, जो अल्लाह ने किताबें उतारी आप उस पर विश्वास लेकर आए, अल्लाह के जो रसूल भेजे आप उस पर विश्वास लेकर आए, आप मरने पर और मरने के बाद जी उठने पर विश्वास लेकर आए, फेथ इन द रिक्रिएशन, यानी आप दोबारा अपने बनने पर विश्वास लेकर और अपनी किस्मत पर। ये 7 चीज़ें शरीयत के अंदर ईमान मुफज्जल कहलाती हैं। आपको इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। यहीं से सवाल बनता है, कैसे कैसे बनता है, मैं आपको, आप मेरा पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। जिसके लिए ज्वाइन करने के लिए मैं आप लोगों को एक बार फिर ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि 93598950 पे आप मुझको व्हाट्सएप करिए, मेरी टीम आपसे खुद कांटेक्ट करेगी कि आपको किस तरीके से मेंटरशिप हासिल करनी है। उसके बाद में है सीरत रसूल अकरम, यानी यहाँ पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम के बर्थ के, वो कब, कहाँ, कैसे, किस हालात में, किस कंडीशन में पैदा हुए, उनका बचपना कैसा था, उनकी जवानी कैसी थी, उनकी बिसात कैसी थी, उनकी हिजरत, यानी एक जगह से दूसरी जगह जब वो गए थे, मदीना से मुनव्वरा से लेकर मक्का मुअज़्ज़मा में वो जब गए थे, तो क्या चीज़ें थी, मदीना का पीरियड कैसा था, और उनके इंतकाल किस वक्त, कहाँ पर, किस जगह पर हुआ था। फिर कुरान की हम हर एक चीज़ आप लोगों को समझाएंगे। उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया के, किस तरीके से अराइवल हुआ मुसलमानों का हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है, फिर फेमस रूलर जो क्या कहते हैं, बड़े बड़े मुसलमान रूलर्स जो जिन्होंने इंडिया के ऊपर राज किया है, हिंदुस्तान के ऊपर राज किया है, और जिसकी वजह से हिंदुस्तान हिंदुस्तान बना है, उन रूलर्स की वजह की मैं बात बताता हूँ, जिसमें कि कुतुबुद्दीन ऐबक है, गयासुद्दीन बलकान है, अलाउद्दीन खिलजी हैं, फिरोज शाह तुगलक हैं, ज़हीरुद्दीन बाबर हैं, शेर शाह सूरी हैं, जलालुद्दीन अकबर हैं, औरंगजेब आलमगीर हैं, हैदर अली हैं, टिप्पू सुल्तान और बहादुर शाह जफर हैं। ठीक है, और अगर मैं सूफ़ी और उलमा की बात करता हूँ कि ठीक है, तो उसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं, बाबा फरीद गंज शकर हैं, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया हैं, जिनका मज़ार दिल्ली के अंदर मौजूद है। ठीक है, शेख अहमद शिरंडी हैं, शाह वलीउल्लाह हैं, सर सैयद अली रहमा हैं, मौलाना शिबली नोमानी साहब हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब हैं। आप कभी अलीगढ़ आइएगा तो देखिएगा कि जगह जगह पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन सारे हजरात के नाम से रोड बना रखे हैं। फेमस मॉन्यूमेंट्स के बारे में, कुतुब मीनार कहाँ बना, किसने बनाया, क्या क्या हुआ, रिकमेंडेड बुक किस किसने लिखी है, मौलाना मौदूदी की किताब किसने लिखी, रिसालत दीनियात किसने लिखी, काजी ज़ैनुल आबिदीन किसने लिखा, तहरीक मिल्लत किसने लिखी। टेक्स्ट बुक्स ऑफ द हिस्ट्री पढ़नी है आपको इसके अंदर, 9th क्लास की, 10th क्लास की। तो इस तरीके से जब आप पूरा का पूरा पढ़ेंगे, पूरा का पूरा समझेंगे, पूरी की पूरी चीज़ों को आप डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे, अपने ऊपर पूरा का पूरा फोकस करेंगे, तो आपका सिलेक्शन निकलना वाजिब है। आप इन सारी चीज़ों को समझिए। देखो बेटा, कोई भी चीज़ करने के लिए आपको बहुत कुछ होना पड़ता है, बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है। आपका डोपामीन रिलीज होता रहता है जब आप इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स और रील्स खोल कर बैठ जाते हैं। आप लोग बड़े परेशान हो जाएंगे आगे जाकर इन सारी चीज़ों से, आपको आदत लग जाएगी, आपको लत लग जाएगी। मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखिए और एक रिजोल्यूशन ले लाइए अपनी ज़िंदगी के अंदर। आप उन सारी चीज़ों को समझिए और देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो क्या करता है, किस तरीके से सारे के सारे काम आप लोगों के बेहतर करता है। आप अपने आप को मेंटेन करिए। देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में टिप्स और टिप्स मैं देता हूँ आपको, स्ट्रेटजीज मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी। आप लोगों को फोकस करना है अपनी साइंस के ऊपर, अपनी इंडो प्लस इस्लामिक के ऊपर। 15 नंबर का टारगेट आपको एटलीस्ट बनाकर चलना है कि आपको मैथमेटिक्स में निकाल कर लेकर आने हैं। ये आपकी वाहिद वाहिद पूरी की पूरी वजह बन जाएगी और मैं आपको लिखकर गारंटी दे दूंगा। आप मुझे इस चीज़ की गारंटी दीजिए कि सर मैं बिल्कुल ऐसा ऐसा करता हूँ, ऐसा ऐसा करूंगी और ऐसा ऐसा करूंगा, तो मैं आपको सिलेक्शन की गारंटी दे दूंगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप और मैसेज करके मुझे बताइए, मैं आपके साथ में खड़ा हुआ। आपकी इस बात से बेफिक्र रहिएगा कि आप लोगों के साथ में बायोलॉजी के लिए और उनकी पूरी टीम आप लोगों के साथ में मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर दिस नाइस एंड वंडरफुल सेशन।